हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर अब्दुल शफी खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और अब तक आपने मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लें। और ये वो चैनल है जहां पर यू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर एट द सेम टाइम। आप एक ही समय में जहां पर ग्रामर भी सीख रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी मैं अलग अलग तरह के वीडियोस में आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आता हूं। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं और उस चैप्टर का नाम है चाहिए। चाहिए हमारे रूटीन लाइफ में कई तरह से हमारे सामने आता है। जब हमारे सामने कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए अनिवार्यता की महत्व रखते हैं, जहां उनका काम का करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हमने वो किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। हमें वक्त या जो भी हमारा वातावरण है वो हमें इजाज़त देता है कि हम उसे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में मॉरल ऑब्लिगेशन वाली होती हैं, यानी नैतिक शिक्षा लिए हुए होती हैं। इसका कोई एक ऐसा चैप्टर या कोई क्लास तो नहीं होती कि जहां हमें नैतिकता का बोध कराया जाए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन ये हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही संक्षेप में लेकिन पूरी तरह से आपको मुतमईन करते हुए, संतुष्ट करते हुए आपको मैं आज ये वर्ड के यूज़ और इनका इम्पोर्टेंस इन योर लैंग्वेज, इन योर स्पीकिंग, आई विल मेक यू लर्न थारोली। तो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। फर्स्ट वर्ड इज़ मस्ट। मस्ट यानी चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें अनिवार्यता करना पड़ता है, करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चंस पेपर में आपने लिखा हुआ होता है यू मस्ट अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। मस्ट यानी आपको चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया मतलब ये कि आप कहीं गलती कर रहे हैं या कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं पर भी अनिवार्यता का बंधन होता है वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ जो रूल्स होते हैं हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, उन रूल्स को फॉलो करना हमारा कर्तव्य होता है। तो जब हमारा कर्तव्य अनिवार्यता की स्थिति में होता है तो वहाँ हमेशा हमें मस्ट का यूज़ करना होता है। जैसे हमें वी मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली, हमें रेगुलरली स्कूल जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप स्कूल जाएं तो ठीक और ना जाएं तो ठीक। जब कभी ऐसा बंधन जो अनिवार्यता वाला होता है वहाँ हमेशा मस्ट का यूज़ करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर जहाँ केवल आप एक सुझाव देना चाहते हैं, उस सुझाव को अगर आपको बोलना है तो वहाँ आप शुड का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी पेशेंट को देखने गए और उस पेशेंट को आपने देखने के बाद आपको ये लगा कि वो पेशेंट अभी घर पर है और जो है कुछ दिनों से वो बीमार है और उसकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो पा रही है, और आपको लग रहा है कि यार ये ठीक भी नहीं हो पाएगा, तो हम उसको एक सुझाव देते हैं यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। हम उसको ये कहेंगे यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट, You should consult the doctor. You should consult the doctor. आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो यहाँ जो हमने यूज़ किया, यहाँ पर ये शुड का यूज़ किया, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई मरीज़ की हालत जो है वो सुधरने वाली नहीं है और उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना या उसकी सलाह मशवरा करना, उससे परामर्श करना निहायत ज़रूरी है। तो वहाँ आप ये कहेंगे कि भाई आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या परामर्श करना चाहिए। तो आप वहाँ उसकी अनिवार्यता बताना चाहेंगे तो आपको यूज़ करना होगा यू मस्ट। दैट इज़ द मस्ट यानी चाहिए। इसके सिवा कोई चारा आपके सामने नहीं है। तो आप कहेंगे यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। दैट इज़ द सेंटेंस हेयर। दो सेंटेंस देखा हमने, मस्ट और शुड। शुड हमारी
एक सीमा है, एक मर्यादा है जहां हम केवल सुझाव तक ही सीमित रखते हैं। अगर मस्ट का सेंटेंस कहीं पर भी आया है, मस्ट का वाक्य, तो ये मान लीजिए कि वहां आपके लिए अनिवार्यता है, यानी आपको वो करना ही है। और शुड जो है एक सुझाव है, एक परामर्श है, एक सलाह है, माने तो माने, ना माने तो ना माने। बट अब दूसरा जो हमारा तीसरा जो चीज़ आ रही है वो है ought to, OUGHT, ought to, ought to, इसका अर्थ भी होता है चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ी में ये वर्ड है और हर जगह है, इन एनी लैंग्वेज वी शुड ट्राई टू यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमें हमेशा शब्दों का उचित इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो संदर्भ है, पस मंज़र है, प्रसंग है, वो कोई और है और हम शब्दों का यूज़ कोई और कह रहे हैं। इसलिए बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो किसी सेंटेंस में फिट बैठते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, उनके मीनिंग के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट या अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट, भाई किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात की जा रही है, इट इज़ कॉल्ड द एप्रोप्रिएट यूजिंग ऑफ द वर्ड्स, कि वो शब्दों का उचित प्रयोग हमें करना सीखना चाहिए। तो उनमें एक शब्द आया है ought to। ought to का प्रयोग हमेशा एक मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता। नैतिक बाध्यता देखिए, ये हमने अपने ऊपर ओढ़ ली होती है, या जो सामाजिक मर्यादाएं हमारे ऊपर होती हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी ought to obey our parents, वी ought to obey our elders, आर यानी आवर एल्डर्स, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है आर। तो मैंने आपसे ये कहा कि वी, देखिए यहाँ पर OUGHT, वी ought to obey, OBEY, obey our elders, हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। अगर हम बड़ों की आज्ञा नहीं मानेंगे तो बज़ाहिर तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी तरबियत ख़तरे में है कि हमने बड़ों की नाफरमानी की है या उनकी अवज्ञा की है या उनको डिसओबे किया है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू फॉलो देम, उनको फॉलो करना या उनकी आज्ञा का मानना, इट इज़ आवर मॉरल ऑब्लिगेशन। ये हमारी एक अखलाक़ी कदरें हैं, ये हमारी नैतिक शिक्षा है। तो देखिए ये तीन वर्ड्स जो है ये बहुत ही सरल है, इजी है एंड वेल नोन वर्ड्स हैं, यानी फेमिलियर वर्ड्स हैं विच आर यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड सेवरल टाइम यू यूज़ इट very well, and whenever you will use here you should must keep the real meaning in your mind when should you use it properly, कि आप इन शब्दों को कहाँ कहाँ यूज़ करें प्रॉपरली। अब इनके साथ में एक और चीज़ आती है, तो भाई ये तो बात हुई कि चाहिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो अगर मान ली जाए आपसे किसी की उनसियत है, बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है, प्रेम है और आप चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, तो हम ये कहेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब यहाँ सलाह की बात नहीं है, हम उसे आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, हम उसे ज़िंदगी में कामयाब होना देखना चाहते हैं, तो हम उसके कहेंगे भाई आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ सलाह देने का काम नहीं है हमारा। तो ये तो सेंटेंस की प्रकृति एक्चुअली जब भी मीनिंग जो भी होती है, जो डिक्शनरी होती है, इट नेवर शोज़ द मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट शोज़ द रियल मीनिंग। किस पस मंज़र में और किस संदर्भ में बात की जा रही है, अर्थ वहाँ से निकल कर आता है, डिक्शनरी से नहीं आता। अब एक और वर्ड है कि भाई अब मेरा दिल चाहे ना चाहे मुझे करना पड़ता है। जैसे मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मेरा दिल चाहे या ना चाहे। तो मुझे यूज़ करना होगा वहाँ पर हैव टू या फिर हैज़ टू। ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे आई के साथ हैव टू होगा
और ही के साथ हैज़ टू होगा। जैसे उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये है, मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल रेगुलरली, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। उसे स्कूल रोज़ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर होता है पढ़ता है, आपका दिल चाहे इट इज़ या ना चाहे, हियर इज़ कंपल्शन। ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए मजबूरी है या आपके लिए बाध्यता है कि आपका दिल चाहे ना चाहे मुझे आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ होता है पास्ट टेंस में। उसे स्कूल जाना पड़ता था, अगर ये बोलने का अवसर आ जाए तो जाहिर है कि हैज़ टू और हैव टू को आप चेंज करेंगे पास्ट टेंस में, तो वहाँ यूज़ हो जाएगा हैड टू। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर ये फ्यूचर टेंस में चले जाएं तो वहाँ पर विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ हमें करना होगा। तो ये आज आपने 4 वर्ड्स देख लिया आपने यहाँ पर। एक देखा आपने मस्ट, शुड और ऑट टू, ये 3 तरह के वर्ड्स जहाँ पर चाहिए का यूज़ होता है। और एक होता है हैव टू या हैज़ टू, जहाँ पर किसी काम को करने के लिए आपके अंदर अनिवार्यता बताई जाती है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, और डेफिनेटली यू विल लर्न टू how to make your conversation in English and how to speak it fluently and how you will be able to make your sentence into English। अंग्रेज़ी में कैसे वाक्य बनाना सीखेंगे, कैसे बात करना सीखेंगे, और कई मुद्दे भी मैं आपको इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में लाता रहा हूँ और लाता रहूँगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।